कश्मीर में 90 के दशक में आतंकी आए पाकिस्तान से, हथियार आए पाकिस्तान से, ट्रेनिंग हुई अफगानिस्तान से, लेकिन किस गांव के किस घर में हिंदू रहता है ये उन पाकिस्तानी आतंकियों को कैसे पता चला? पड़ोसियों ने ही तो बताया ना। उदयपुर में पड़ोसी निजाम की निशानदेही के बाद अमरावती में उमेश कोहले की नुपुर शर्मा के समर्थन पर जिसने हत्या करवाई वो उमेश का 16 साल पुराना दोस्त यूसुफ खान ही था। और अब जिहाद के सिपाही देश की इकलौती मान्यता प्राप्त हिंदू हित पार्टी भाजपा के चोले में पाए जा रहे हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज अट्टारी के भाजपा के कार्यक्रमों में भाजपा गमछे के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। इस एंगल को प्रमुखता से उठाने के लिए लश्कर मीडिया के साथ साथ अब राजनेता भी कूद गए हैं। बिहार के तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आतंकी घटनाओं में आरोपियों का बीजेपी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। वो कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज और जम्मू कश्मीर में हाल ही में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे से सोशल मीडिया प्रभारी बताए जा रहे लश्कर तैयबा के एक आतंकी की फोटो अमित शाह समेत जम्मू कश्मीर भाजपा के अधिकारियों के साथ दिखा रहे हैं। जैसा कि बाबा ने परसों के एपिसोड में बोला था कि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में किसी के फोटो खिंचाने पर या शामिल होने पर रोक लगाना तो बहुत कठिन है। उदयपुर के केस में वैसा ही हुआ था। हाँ, जम्मू कश्मीर का केस थोड़ा और बिगड़ा हुआ है, जहां आतंकी को सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व भी मिला हुआ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो भी था। स्थानीय नेताओं के साथ फोटो होना और राष्ट्रीय नेता के साथ फोटो होने में बहुत अंतर होता है। लेकिन दिक्कत यहां आ रही है कि भाजपा वाले इस पर अपना बचाव कैसे कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकियों को ये निर्देश आ रहे हैं कि भाजपा में जाकर शामिल हो जाओ, सदस्यता ले लो, ताकि भाजपा को बदनाम किया जा सके। चलो मान लिया ये सच भी है, हजम नहीं हो रहा, पर चलो एक सेकंड के लिए मान लिया। फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी घटना कर देता है तो ये बोलने का कोई मतलब है क्या? दूसरी बात, आज से नहीं, उस जमाने से जब सोशल मीडिया नहीं था, किसी पार्टी की रैली हो या कार्यक्रम, ये उस पार्टी की जिम्मेदारी मानी जाती थी कि कोई गलत छवि का व्यक्ति उनकी टोपी, झंडे या अंग वस्त्र के साथ ना दिख जाए। नहीं तो पार्टी की छवि खराब होती थी अगर अखबार में उसकी फोटो भी छप जाए तो। और आप अपनी पार्टी का प्रभार किसी व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल के कैसे दे सकते हो? और फिर आता है एलिफेंट इन द रूम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, हिंदी में बोले तो माइनॉरिटी सेल। ये भाजपा के गले की वो फांस बन गई है जो ना उगलते बन रही है ना निगलते। मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के बहाने दिखाने भर का सेकुलरिज्म भाजपा के लिए आटे में नमक की तरह था, जो विदेशी सभाओं और मीडिया की चर्चा में नाम लेने के काम आता था। लेकिन शांति दूतों को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में घुसाकर जो सबका विश्वास जीतने की कोशिश भाजपा कर रही है, उसे अपने मुंह की ही खानी पड़ेगी। लेकिन एक छूट तो भाजपा को देनी चाहिए। आखिर वो कैसे पहचाने आतंकी है कौन? नहीं, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की हत्या करने वाला यूसुफ खान एक क्वालिफाइड डॉक्टर था, बल्कि ये कि वो कोहले का दोस्त था। जस्ट फ्रेंड्स वाला दोस्त नहीं, 16 साल पुराना दोस्त था। काम भी दोनों का मेडिकल में ही था। कोहले केमिस्ट की दुकान चलाता था और यूसुफ वेटनरी डॉक्टर था। दोनों रोज बातचीत करते थे, सुख दुख बांटते थे। समय समय पर जरूरत पड़ने पर कोहले यूसुफ को कर्ज देकर उसकी सहायता भी करता था। यूसुफ की बहन की शादी में कोहले ने 1 लाख रुपए की सहायता की थी। लेकिन डॉक्टर होते हुए भी यूसुफ के अंदर जिहाद का वायरस था, ये कोहले को नहीं पता था। एक व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर के समर्थन का मैसेज कोहले ने फॉरवर्ड कर दिया, जिसमें यूसुफ भी था। यूसुफ ने वो व्हाट्सएप आगे बढ़ा दिया बाकी जिहादियों को। एक मौलाना ने रैकी की और फिर सर तन से जुदा कर दिया गया। लेकिन जिहाद यहाँ खत्म नहीं हुआ। उदयपुर की तरह यूसुफ इतना बेवकूफ़ नहीं था कि अपने सबूत दुनिया को दिखाए, बल्कि किसी को शक ना हो इसलिए वो कोहले के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुआ। 16 साल की दोस्ती पर जिहाद भारी पड़ गया। उदयपुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नाजिम, वो पड़ोसी जिसने कन्हैया की शिकायत जिहादियों से की थी, केवल कन्हैया का पड़ोसी नहीं, दोस्त भी था। कन्हैया ने नाजिम के पिता की दुकान चलाने के लिए पैसे दिए थे।
नाजिम के पिता की भी दर्जी की ही दुकान थी। जब कोविड के दौरान उनकी दुकान बंद हो गई तो भी कन्हैया ने उनकी सहायता की। कोरोना से उसके पिता के मरने के बाद फिर सहायता की, लेकिन बदले में क्या मिला? जिहाद, सरतन से जुदा। कश्मीर में भी यही हुआ था, उदयपुर में भी और अमरावती में भी। अपने तो अपने होते हैं, पर दिल में जिहाद के सपने होते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है हिंदुओं के नाम। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रेयेच्छेश्वर धनम। इसलिए सेवा हो, सहायता हो या मित्रता, उनसे कीजिए जिनके मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो। अब देखिए विठ्ठल भक्तों की भक्ति। या माऊली या, चहाचा आस्वाद घ्या। या माऊली या, एकाच काउंटरवर कोणी गर्दी करू नका। एकाच काउंटरवर गर्दी करू नका। पुढे चालत राहा, चहा घेतला की पुढे चालत राहा। पुढे पुढे बिस्किट इथं नको, इथं पुढे इथं नको बिस्किट। मध्ये नको बिस्किट, मध्ये नको बिस्किट, गर्दी करतात। चहाच्या मध्ये नको बिस्किट, शेवटी पुढे पुढे चहा घेऊन पुढे पाठवा। हा, अगदी बरोबर। मध्ये बसलेले सगळे पुढे जा। मध्ये जे कोणी बसलेत ना त्यांनी पुढे जायचं। हो मावशी, चला पुढे। मावशी, मध्ये बसून गर्दी करू नका, पुढे चला। अगर आप भी जिहादी वायरस से 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।